संयम करने से, साक्षात करने से, संस्कारों का साक्षात्कार करने से, अर्थात किसी व्यक्ति के संस्कारों को अच्छी तरह ऑब्जर्व करने से, उसका परीक्षण निरीक्षण करने से क्या होता है? पूर्व जाति ज्ञानम, उसके पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का पता चल जाता है, ये पिछले जन्म में क्या था। तो इसमें भी लोगों को बहुत सारी भ्रांति है, बहुत लोगों को संशय है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की जानकारी कर लेता है या दूसरे के जन्म की जानकारी कर लेता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसा नहीं मानते कि कोई व्यक्ति अपने या दूसरे के पूर्व जन्म को जान ले कि पिछले जन्म में ये घोड़ा था या गधा था ऐसा नहीं जान सकता। ये जापान में था या जर्मनी में था या लखनऊ में था या लुधियाने में था, पिछले जन्म में क्या था? घोड़ा था, गधा था, मनुष्य था, बकरी था, उल्लू था, क्या था? कोई नहीं जान सकता। वह को थोड़ी बहुत कर सकते हैं, वह कर सकते हैं, सकता, इतना सख्त मना कर दिया। जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, इतना क्लियर हो गया ना। अब तो कोई अपवाद भी नहीं बचा, अपवाद भी खत्म कर दिया। कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। ये बात परमेश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं, ऐसा लिखा है। और ये भी लिखा है कि ये ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो हम पिछले जन्मों की बातें भूल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फिर लिखा है इसी के कारण जीव सुखी है। वो पिछले जन्म की बातें भूल जाता है, इसी वजह से वो सुखी है, ठीक ठाक जी रहा है। यदि उसको पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती तो जीव पिछले जन्मों के दुखों को देख देख कर दुखी होके मर जाता, ऐसा लिखा है। पिछले जन्म के दुखों को देख देख कर पागल हो जाता और मर जाता, जी नहीं पाता। हम देख रहे हैं इसी एक जन्म में लोग इतने परेशान हैं, वो जीना नहीं चाहते, इसी जन्म में सुसाइड कर रहे हैं। एक व्यक्ति इसी जीवन में इतने दुख आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, वो घबरा जाता है, उनसे लड़ नहीं पाता और घबरा करके वो सुसाइड कर लेता है। आपने भी आत्महत्या की घटनाएं सुनी होंगी, सुनी है ना? हाँ, अखबार में, रेडियो में, टीवी में, कहीं ना कहीं इधर उधर सूचना आती रहती है। जब एक ही जन्म में आदमी इतना दुखी है और वो घबरा जाता है, और कोई कांकरिया में कूद के मरता है, कोई दूसरी नदी में कूद के मरता है, कोई बिजली का तार पकड़ लेता है, कोई 10वें मंजिल से कूद के गिरता मरता है, कोई जहर पी के मरता है। जब एक ही जन्म में आदमी घबरा जाता है और मरना चाहता है और मर जाता है, तो पिछले 8-10 जन्म की बातें और याद आ जाएं तो कैसे जिएगा? तो शास्त्र तो ये कहता है कि जो दुखदायक घटनाएं हैं उनको याद मत करो। क्या बोला? आपके जीवन में बचपन से लेकर अब तक जितनी दुखदायक घटनाएं हुई, जितना अन्याय हुआ, उनको भूल जाओ, उनको बार बार याद मत करो। क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया? चिंता मत करिए, पिछला याद आ भी जाए तो उससे क्या फायदा है? नुकसान तो गारंटी है, नुकसान तो पक्का ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए पुरानी बातें भूल जाइए, वही अच्छा है। तो यहां जो लिखा है पूर्व जाति ज्ञानम, इसका अनुमान तो हो सकता है, संभावना की जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है, फटाफट चलता है, एक बात समझाओ 2 बात अपने आप निकाल लेता है। तो इस संस्कार का अध्ययन करने से, उसकी इस योग्यता का अध्ययन करने से हम ये संभावना कर सकते हैं ये पिछले जन्म में भी कोई अच्छा बुद्धिमान रहा होगा, इसका दिमाग मैथ्स में फटाफट चलता है, किसी का इंजीनियरिंग में अच्छा चलता है दिमाग, किसी का गीत संगीत में अच्छा चलता है। तो इससे हम अनुमान कर लेते हैं भाई इसके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिनके कारण ये इस दिशा में फटाफट प्रगति करता है। ऐसे संस्कारों में संयम करने से पूर्व जन्म की संभावना हो जाती है। और कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग बहुत स्लो चलता है, बार बार समझाना पड़ता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं।
तो जिनको बार बार समझाना बताना पड़ता है फिर भूल जाते हैं, या दिमाग स्लो होता है, समझने में देर लगती है।